चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन अलाउ करें, ऑल नोटिफिकेशन करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैव सम लिमिटेशन। तो उसमें हमने देखा कि फर्स्ट लॉ सीधे सीधे बोलती है कि इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यदि हम बात करें कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो हम किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन या उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ हमको ये नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में ये चेंज होगा, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये जो है आपका फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस डायरेक्शन में आपकी जो एनर्जी है वो चेंज होगी, कन्वर्ट होगी, वो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताती है। तो इसके लिए हमारे पास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास में आती है। तो हमारे पास में इसके लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आती है। अब इसको समझने से पहले, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हम बात करें कि हीट इंजन एक्चुअल में क्या है। क्योंकि ये जो सेकंड लॉ है उसके दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो उसको समझने से पहले हम बात करें कि हीट इंजन एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज हीट इंजन। तो हीट इंजन की यदि अपन बात करें, व्हाट इज हीट इंजन, तो इसको अपन देखें कि मोटे मोटे तौर पे यदि अपन बात करें तो जो स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट, और दूसरी अपन बात करें दैट इज अवर इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इन दो की यदि अपन मोटे तौर पे बात करें तो ये हीट इंजन में आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो यहां पर अपन देखें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यदि किसी पावर प्लांट में क्या हो रहा है, यहां पर अपन इस चीज को थोड़ा समझें कि किसी भी पावर प्लांट के अंदर में आपके एक होगा आपका बॉयलर, दिस इज योर बॉयलर, दिस इज योर बॉयलर। बॉयलर में क्या होगा, आपका यहाँ पर वाटर रहेगा जिसको अपन हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे अपन उसमें उसको इसकी स्टीम को जनरेट करेंगे। वाटर की को हीट देंगे, यहाँ पर अपन अपन कुछ हीट देंगे, हाई टेम्परेचर हीट, क्योंकि यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर पे रहेगी। तो हाई टेम्परेचर पे आप हीट देंगे इसको, यहाँ पर हाई टेम्परेचर की हीट देंगे और यहाँ से हाई प्रेशर टेम्परेचर की स्टीम आपकी किस में जाएगी, ये जाएगी आपकी टरबाइन में। दिस विल गो इनटू दी टरबाइन। टरबाइन में जाने के बाद में यहाँ की जो ब्लेड्स होंगे, ये हाई प्रेशर टेम्परेचर की स्टीम जो है ये इसके ब्लेड्स को यहाँ पर घुमाएगी और घुमाने के बाद में ये जनरेटर को ये आपका जो रोटेशन है वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर जो लो एनर्जी की स्टीम है, क्योंकि यहाँ पर इसने एनर्जी तो ब्लेड्स पे दे दी, लो एनर्जी की स्टीम आपकी यहाँ पर एग्जिट पे निकलेगी। ये है आपकी क्या, दिस इज योर टरबाइन, दिस इज योर टरबाइन। और लो एनर्जी की जो आपकी स्टीम है वो बाहर निकलेगी और हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर करेंगे कंडेंस। तो ये यहाँ पर कंडेंसर आ जाएगा। कंडेंसर में क्या होगा, आपकी हीट रिजेक्ट हो जाएगी, हीट जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठंडे पानी से अपन कोल्ड वाटर से अपन यहाँ पर हीट रिजेक्ट करेंगे एट लोअर टेम्परेचर। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये वाली जो स्टीम, ये वाली जो आपकी कंडेंस्ड वाटर है, इसको अपन क्या करेंगे, पंप के द्वारा, यहाँ पर जो पंप है इस पंप के द्वारा इसको अपन, ये आपके पंप के द्वारा इसको हम वापस से कहाँ भेजेंगे, इसको हम भेजेंगे बॉयलर के अंदर। तो दिस इज अवर पंप, दिस इज योर अवर पंप, इसको अपन बोलेंगे ये है आपका पंप। तो यहां पर अपने पास में चार चीजें हो गई, बॉयलर, बॉयलर से आपकी कोल जलेगा,
कोल जलेगा, हाई टेम्परेचर की यहाँ पर स्टीम जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होने के बाद में वो स्टीम हाई प्रेशर टेम्परेचर की स्टीम टरबाइन प्लेट्स के को घुमाएगी, रोटेट करने के बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जनरेटर के द्वारा, और यहाँ से लो एनर्जी की स्टीम जो है वो यहाँ से आपकी एग्जिट होके कंडेंस होगी, कंडेंस होने के बाद में पंप के द्वारा हम इसको पंप के द्वारा वापस से इसको बॉयलर के अंदर में हम भेज देंगे। ये हमारा एक पूरी की पूरी एक आपकी दिस इज योर कंप्लीट साइकिल ऑफ अ पावर प्लांट। ये क्या है आपका एक्चुअल जो आपका स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट की ये प्रोसेस है। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए इसको, यदि मैं इसको एक सिस्टम के रूप में रख लेता हूं, मैं इसको, ये मेरा एक सिस्टम है, सिस्टम बाउंड्री आ जाएगी, ये मेरी सिस्टम बाउंड्री आ जाएगी, दिस इज माय सिस्टम बाउंड्री, ये मेरी सिस्टम बाउंड्री है, दिस इज माय सिस्टम बाउंड्री, दिस इज माय सिस्टम बाउंड्री। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर इस सिस्टम के अंदर में ये वाली हीट आपकी एंटर हुई है और ये वाली हीट आपकी सिस्टम से बाहर निकली है, और यहां पर वर्क आपने वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां पर आपका टरबाइन का वर्क WT हो रहा है। और यहां पर आप ध्यान से देखें एक और चीज कि यहां पर ये जो वर्क है, जो पंप का वर्क है, तो यहां पर जो टरबाइन से जो हमारा वर्क मिला उसमें से एक भाग आपका पंप का वर्क होगा। तो ये वर्क जो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पंप के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर अपन ध्यान से देखें तो हीट एंटर हो रही है हाई टेम्परेचर पे, हीट एग्जिट हो रही है लोअर टेम्परेचर पे, और यहाँ पर आपका वर्क आपको मिल रहा है टरबाइन का, और यहाँ पर वर्क मैं सप्लाई कर रहा हूँ पंप का। आपने पिछले वीडियो देखेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर में हमारे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर में सिग्मा ऑफ Q शुड बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ W। किसके लिए? अकेले साइकिल के लिए। तो यहाँ पर आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है पूरी की पूरी, सिग्मा ऑफ Q इक्वल टू सिग्मा ऑफ W। तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं Q नेट इक्वल टू W नेट, और Q नेट कितना होगा अपना, Q हीट जो सप्लाई हो रही है माइनस Q जो आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है लोअर टेम्परेचर पे, दिस इक्वल्स टू कितना, वर्क WT माइनस WP। तो ये क्या हुआ, ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर अपन ने लगा दी। तो ओवरऑल आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपकी ये जो हीट जो सप्लाई हो रही है, यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है ये पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हुई है, एक हिस्सा उसका रिजेक्ट हुआ है और उसमें से एक भाग टरबाइन वर्क में गया है। तो यहाँ पर आप देखें कि नेट वर्क मुझे कुछ मिला है, लेकिन पूरी की पूरी मेरे क्यू हीट जो है, क्यू जो हायर टेम्परेचर वाली है वो मेरी आपकी यूटिलाइज नहीं हुई है, मुझे कुछ उसमें रिजेक्ट करना पड़ा इन अ साइकिल। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। अब यदि अपन दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यहां पर अपन बात करें इंटरनल कंबशन इंजन की। किसकी बात करें अपन? दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की सपोज अपन बात कर रहे हैं। उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर एक आपके पास में सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर, इसके अंदर आपका एक पिस्टन है, पिस्टन आपके यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड इत्यादि के द्वारा और यहाँ पर आपके क्रैंक के द्वारा यहाँ पर ये जुड़ा रहेगा। ये क्रैंक हो गया और आपकी पूरी की पूरी होगी। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसके अंदर में हमारे यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ से इनलेट पे होगा क्या, यहाँ पर आपका फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर। यदि अपन पेट्रोल की बात करें तो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर गया, अभी अपन पेट्रोल से ही समझ ले इसको, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर की आपकी यहाँ पर कंबस्टिबल गैसेस यहाँ पर आपकी बनेंगी, और उसके प्रेशर से ये आपका पिस्टन मूव करेगा और बाद में ये घूम के आ जाएगा। आपको यहाँ पर नेटवर्क कहाँ पर मिल जाएगा, आपको कनेक्टिंग रॉड के द्वारा यहाँ पर क्रैंक से आपको नेटवर्क आपको मिलेगा, और आपका गाड़ी जो है या व्हीकल जो है या आपका जो भी इंजन है वो चल जाएगी। तो यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर फ्यूल प्लस एयर जब जलेगी तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कि यहाँ पर गैसेस जनरेट होंगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर QH की हीट मैंने सप्लाई करी,
QH की मैंने हीट सप्लाई करी। जब ये गैसेस यूज हो जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये आउटलेट वाल्व जो होगा, ये जो आपका आउटलेट वाल्व होगा ये खुल जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो कंबस्टिबल जली हुई गैसेस वो बाहर निकल जाएगी। तो उसके साथ साथ में आपकी हीट भी निकलेगी, तो वो कितनी हो जाएगी, वो QL हो जाएगी। तो आपने क्या किया, QH को जो टोटल हीट को यूज नहीं कर पाया, आपके पास में क्या किया आपने, जो QH टोटल हीट जनरेट हुई थी उसमें से कुछ आपने वर्क निकाल लिया और बाकी को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, जो भी टोटल हीट जनरेट हो रही थी यहाँ पर आपकी, दैट इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इनटू द वर्क। तो अपन ने यहाँ पर दो चीज देखी दोनों एग्जांपल में कि आपके यदि यदि आप यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं, इस केस में भी यदि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाई वर्क में, उसमें से कुछ हिस्सा आपका रिजेक्ट हुआ है। सेम यही अपन बात करें किसके लिए, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। यहाँ पर आपकी पूरी हीट यूटिलाइज नहीं हो पाई है, उसमें से कुछ हीट आपने रिजेक्ट कर दी और उसमें से एक भाग वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से आपका स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट आ जाता है किसका, दैट इज योर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। दैट इज योर केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। वो क्या बोलता है, अच्छा इसमें एक और चीज यहां पर देख लें कि ये जो साथ दोनों की दोनों जो आपकी स्टीम पावर प्लांट और आईसी इंजन है उसके अंदर ये साइकिल में कंप्लीट हो रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है, एक साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है, पूरी साइकिल चल रही है, ये भी पूरी साइकिल में आपके काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब जब हमारे पास में इन दो एग्जाम्पल से अब हमारे पास में केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आ जाता है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस operating in a cycle that receives heat from a single high temperature reservoir and produces work without rejecting it to a lower temperature reservoir। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं कि हम एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा इंजन बनाए जो कि साइकिल में ऑपरेट कर रहा है और जो कि हीट रिसीव कर रहा है हाई टेम्परेचर के रिजर्वायर से और वर्क भी दे रहा है, लेकिन हमको साथ ही साथ में हीट को लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो हीट है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर पर रिजेक्ट करना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर में। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर फेमस केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं एक कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकता जो हाई टेम्परेचर सोर्स से TH से हीट ले QH और कंप्लीटली उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट रिजेक्टिंग हीट टू अ लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए पॉसिबल क्या है, मेरे लिए पॉसिबल ये है कि मैं TH हाई टेम्परेचर से यदि मैं हीट लेता हूं QH और यदि मैं कोई वर्क लेता हूं, ये साइकिल में काम हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसको लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करूं, QL हीट में रिजेक्ट करूं। ये मेरे लिए दिस इज माई पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही आपकी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है कि मैं ऐसी कोई मशीन इंजन नहीं बना सकता जो पूरी की पूरी हीट लेके वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट रिजेक्टिंग टू अ लोअर टेम्परेचर। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं इंजन बनाऊंगा हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट लेगा, वर्क देगा और कुछ हिस्सा वो रिजेक्ट करेगा। यदि मैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो QH शुड बी इक्वल टू W प्लस QL। अब हम बात करें एक्चुअल में जो हमारा रेफ्रिजरेटर है या हमारा हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो बहुत सिंपल है। इसमें देखिए, इसमें आपके देयर इज अ कंडेंसर, एवापोरेटर, दिस इज योर कंडेंसर, दिस इज योर एवापोरेटर। फिर इसके बाद में यहां पर हमारा एक है कंप्रेसर, दिस इज अवर कंप्रेसर। और यहां पर आपका थ्रोटल वाल्व है जहां पर एक्सपांशन हो रहा है, दिस इज योर थ्रोटल वाल्व या एक्सपांशन वाल्व। तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है अपन थोड़ा देख लें।
यहाँ पर जो ये एवापोरेटर वाला हिस्सा है, ये जो एवापोरेटर वाला हिस्सा है, ये आपका फ्रीजर वाला हिस्सा है, फ्रिज का हिस्सा है। आपने जो खाना रखा है वो लो टेम्परेचर पे, उससे वो हीट खींच रहा है। कौन सा? यहाँ पर लो टेम्परेचर पे आपका रेफ्रिजरेंट है, एक लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट है, वो आपके खाने की हीट या आपके जो इंसुलेशन वॉल्व है उससे जो हीट जा रही है वो पूरी की पूरी यहाँ से वो खींचता है और वो खुद एवापोरेट हो जाता है। क्या एवापोरेट होता है? आपका रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट एवापोरेट होने के बाद में जाता है आपके कंप्रेसर में, उसको हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद में वो हाई प्रेशर टेम्परेचर पे पहुंच जाता है और उसके बाद में हम इसको ले जाते हैं कंडेंसर में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका कंडेंस स्टेट में आ जाएगा। अच्छा, एवापोरेटर में क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर से अपन क्या कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं, तो अपने पास में आ जाएगा क्यू एल। कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर में अपन वर्क देंगे बाहर से, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहाँ पर अपन कंप्रेसर का वर्क देंगे। इसके बाद में क्या होगा, कंडेंसर में जाएगा और ये हीट रिजेक्ट कर देगा एनवायरमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से ये जो कंडेंस्ड रेफ्रिजरेंट है ये आपके जाएगा थ्रोटल वाल्व में, और यहाँ पर एक्चुअल में कूलिंग होगी रेफ्रिजरेंट की, और लो टेम्परेचर पे आपका रेफ्रिजरेंट वापस से जाएगा आपके फ्रीजर में, मतलब आपके एवापोरेटर वाले हिस्से में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन यदि आप इसको एक पूरा सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम की बाउंड्री ये हो जाएगी, दिस विल बी योर सिस्टम बाउंड्री, दिस विल बी योर सिस्टम बाउंड्री। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर लो टेम्परेचर से, लो क्यू एल हीट आपने सिस्टम में ली, इस सिस्टम में, पूरे सिस्टम में आपने क्या किया, हीट ली। कब ली? जब आपने वर्क दिया, इस सिस्टम के अंदर में आपने वर्क दिया और क्या किया, हायर टेम्परेचर पे आपने इसको हीट को रिजेक्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट भेजी। कब भेज सकते हैं? जब आपके पास में वर्क आपने उस सिस्टम को दिया है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, ये भी साइकिल में काम कर रहा है पूरा का पूरा। ये किस पे कर रहा है काम, दिस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन साइकिल, ये आपकी साइकिल पे काम कर रही है। ये पूरा का पूरा देखिए आप, साइकिल पे आपका ये काम कर रहा है। हीट पंप के केस में हीट पंप के केस में जैसे कोल्ड कंट्रीज होती हैं, वहां पर आप रूम गर्म करने के लिए आप हीट पंप का यूज कर सकते हैं। बस रेफ्रिजरेटर का जो काम है, उसका जो काम है, बस उसको पोजीशन अपन ने चेंज कर दी है। एनवायरमेंट में यहाँ पर एनवायरमेंट में आपके जो ठंडी एनवायरमेंट है, वहां पर सराउंडिंग जो है कोल्ड कंट्रीज का, वहां से वो हीट लेगा किस कंडीशन में, जब आप कंप्रेसर का वर्क देंगे, और क्या करेगा, आपके रूम में वो हीट को सप्लाई कर देगा ताकि आपका रूम गर्म हो जाए। तो यही बस इसका अंतर है कि एप्लीकेशन में अंतर आ जाता है रेफ्रिजरेटर की में और हीट पंप की एप्लीकेशन में। तो यहीं से आपके पास में आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा स्टेटमेंट, दैट इज योर क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, डिवाइस कौन सा, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, साइकिल में वो ऑपरेट करना चाहिए, दैट विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क ऑन इट। यहां पर आपके पास में मान लीजिए कि हायर टेम्परेचर है और यहाँ पर ये लो टेम्परेचर है, तो उसका ये कहना है हम ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना सकते जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर कर सके, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों ट्रांसफर, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब मान लीजिए आपके पास में ये लोअर टेम्परेचर और ये हायर टेम्परेचर, और यहाँ पर ये अपन इसको रेफ्रिजरेटर बनाए या हीट पंप बनाए, यदि मैं वर्क देता हूं तो इन दैट केस मैं जो हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये मेरे को वर्क कंप्रेसर का देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर हायर टेम्परेचर पे हीट को सप्लाई कर सकता हूँ। और यदि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो मैं लिख सकता हूँ QL प्लस WC इक्वल्स टू QH। तो यहाँ पर ये अपन ने सेकंड
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर दिया। रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझने के लिए मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक पिन कर दूंगा अपने वीडियो का, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपका वो लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन अलाउ करें, ऑल नोटिफिकेशन करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।